जादुई नगरी के जादुई कहानी। सुनहरे रंग का जादुई पेड़। रामगढ़ नाम के गांव में आदेश और उमा नाम के पति पत्नी रहते थे। उमा और आदेश बहुत मेहनत से खेती करते थे। एक बार क्या हुआ कि हे भगवान, तू हमारी ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहा है? क्या हुआ जी? उमा, हम दोनों सुबह से लेकर शाम तक इस खेत में इतना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मेहनत के बदले हमें इतना कुछ पैसा नहीं मिलता। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? यह सब वही तो करता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अरे, आजकल बारिश का कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी भी आती है, कभी भी जाती है। यह सब कौन करता है? भगवान ही करता है ना। हाँ जी, आजकल की बारिश का कुछ पता नहीं चलता, कब आएगी और कब जाएगी। अरे फिर मैं यही तो कह रहा हूँ भगवान से कि वह हमारी ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहा है। अभी आगे से ऐसा ही होगा, इसलिए हमें अब मौसम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसके मुताबिक ही काम करना होगा, तभी हम खेत से कुछ उगा सकते हैं। अगर ऐसे ही भगवान को कोसते रहे और काम पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है उमा, तुम कहती हो तो ऐसा ही करते हैं। फिर उमा और आदेश अपना काम शुरू करते हैं और शाम होने को आई थी तो उमा, मैं जंगल में जा रहा हूँ। आपको जंगल में क्यों जाना है? अरे उमा, इस बार कुछ अच्छी फसल नहीं आएगी। इस बारिश का कुछ बता नहीं सकते, कभी भी बारिश आएगी और हमारी फसल खराब कर देगी। हाँ, ये बात तो सच है। इसलिए मैं खेती के साथ अब लकड़ी बेचने का काम करने वाला हूँ, जिससे कि हमें और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वह आप करिए, लेकिन आंधी की वजह से गिरे हुए या सूखे हुए ऐसे ही पेड़ काटना, क्योंकि आज यही पेड़ तो हमारे पर्यावरण का रक्षण करते हैं। हाँ उमा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर आदेश जंगल की तरफ चला जाता है और बहुत देर तक घूमने के बाद भी उसे बारिश, आंधी तूफान की वजह से गिरा हुआ एक भी पेड़ नहीं दिखाई देता। आदेश और आगे जंगल में जाता है, उसे एक सूखा पेड़ दिखता है और आदेश उस पेड़ के नीचे देखता है तो उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान करते हुए बैठे थे। आदेश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। आदेश सोचता है कि मैं इन साधु बाबा को आवाज देके उठाऊं कि नहीं। अगर बाबा को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मुझे कुछ श्राप दिया तो मैं क्या करूं? इससे अच्छा कि मैं यह थोड़ी देर तक राह देखता हूँ। आदेश बहुत देर तक राह देखता है, लेकिन बाबा ध्यान में ही मग्न थे। फिर परेशान होकर आदेश साधु बाबा को आवाज देता है, बाबा, बाबा। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहो पुत्र, क्या काम है? बाबा, काम तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इधर से उठकर दूसरी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। क्यों पुत्र, मुझे यहाँ से उठने को क्यों कह रहे हो? बाबा, आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुझे वह पेड़ काटना है। पुत्र, तुम इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? बाबा, यह सूखा हुआ पेड़ है ना, तो मैं इस पेड़ को काटकर बाजार में बेच दूंगा। पुत्र, ऐसा मत करो। बाबा, यह पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है, इस पेड़ को एक भी पत्ता नहीं है और इस सूखे हुए पेड़ से आपको छाया भी नहीं मिलती। इससे अच्छा आप किसी अच्छे घने पेड़ की छाया में जाकर बैठिए। नहीं पुत्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों बाबा? पुत्र, मेरे बचपन से मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता आया हूँ और अब जब यह पेड़ सूख गया है तो मैं इसे छोड़कर दूसरे पेड़ का सहारा नहीं ले सकता। यह मेरा धर्म नहीं है। बाबा, लेकिन यह पेड़ तो आपको छाया भी नहीं देता, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। हाँ बेटा, इस पेड़ ने मुझे जब जरूरत थी तब सहारा दिया, मुझे छाया दी। अब इसके सूखने के बाद मैं इसे छोड़कर दूसरे पेड़ का सहारा नहीं ले सकता। आदेश साधु बाबा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन साधु बाबा नहीं मानते। फिर आदेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आदेश वह सूखा हुआ पेड़ काटने के लिए जाता है और वह पेड़ काटने लगता है।
यह देख साधु बाबा को बहुत गुस्सा आता है और इधर बहुत देर होने के बाद आदेश घर वापस नहीं आया, इसलिए उमा आदेश को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। जंगल था, वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था कि उमा उसे पूछती कि आदेश कहाँ है, यह उसे पता लगता। उमा इधर उधर घूमती रहती है, फिर उसे एक साधु बाबा एक सुनहरे पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। फिर उमा उस सुनहरे पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि उस सुनहरे पेड़ को पैसे, हीरे, मोती लगे हुए थे। बाबा, आपने यहाँ पर एक आदमी को देखा क्या? आदमी? कौन सा आदमी पुत्री? बाबा, उनके सर पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। अच्छा, वह आदमी? वह देखो, वह पर खड़ा है वो आदमी। कहाँ है बाबा? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। वह क्या पुत्री, वह सूखा पेड़ है ना, वही है वो आदमी। मतलब एक सूखा पेड़ मेरे पति है? ऐसे कैसे हुआ बाबा? बाबा उसे जो कुछ हुआ वह बताते हैं। और बाबा, मेरे पति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उन्हें उस पेड़ से मुक्त कर दीजिए। नहीं पुत्री, अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता। कृपा कीजिए बाबा, ऐसा मत कहिए, मेरे पति को वापस इंसान बना दीजिए। पुत्री, तुम चाहे तो इस पेड़ से तुम एक डाली तोड़कर अपने घर पर लेकर जाओ। वह डाली तुम्हें हीरे, जवाहरात, मोती सब कुछ देगी, लेकिन मुझसे तुम्हारे पति को वापस लाने की गुजारिश मत करो। अब यह सब मेरे हाथ में नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। अगर मेरे पति ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं इस धन संपत्ति का क्या करूं? मुझे यह कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मुझे मेरे पति वापस कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उमा की इन सब बातों को सुनकर बाबा को भी उमा की दया आती है और वह आदेश को मुक्त कर देते हैं। यह देख उमा को बहुत खुशी होती है, लेकिन उमा की इस निस्वार्थ भाव को देख साधु बाबा खुश होकर उसे पेड़ की एक डाली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर जितना धन लगेगा उतना धन ये डाली तुम्हें देगी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना और कभी भी गलत हाथों में मत पड़ने देना। इस डाली को अच्छे से संभाल कर रखना। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका कहा नहीं सुना, इसलिए आपने गुस्सा होकर मुझे श्राप देकर सूखा पेड़ बना दिया। इस वजह से मुझे इस सूखे पेड़ की अहमियत पता चली है। अब मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, तो बस उतना ही काफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ और खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। फिर उमा और आदेश खुशी खुशी उस पेड़ की डाली को लेकर घर जाते हैं और बाबा ने जो कहा था वैसा ही होता है। उस सुनहरी पेड़ की डाली उन्हें जितना चाहिए उतना धन देती थी। अब उमा और आदेश के बुरे दिन खत्म हो गए थे। वह दोनों अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा खुद करनी चाहिए, उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और सब्र का फल मीठा होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।